ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति पावन अति कल्याणकारी शुभताप्रद और भक्तिप्रद ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय का अध्ययन जारी है। हमने देखा कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और कैसे भगवान ने अर्जुन को ये युक्ति प्रदान की कि किस तरह से उस ब्रह्मास्त्र के तेज का निवारण किया जाए, कैसे उसे निस्तेज किया जाए, कैसे निरस्त, कैसे उस ब्रह्मास्त्र का खंडन किया जाए। ये सब बहुत ही चतुराई पूर्वक भगवान ने अर्जुन के पास करवाया, जो हमने पिछली बार देखा। और अब
भगवान ये अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अब आज के अध्ययन में भगवान 5-6 श्लोकों में अर्जुन को डांटते हैं एक प्रकार से और उसे आदेश देते हैं कि बस अब इसको यहीं पर समाप्त कर दो, वध कर दो, अश्वत्थामा का वध करो, ऐसे आदेश देते हैं भगवान। सबसे बड़ा आश्चर्य हम लोगों के लिए ये है कि अर्जुन भगवान के इस आदेश का पालन नहीं करते हैं। और वो क्यों नहीं करते हैं वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। आज वो विषय नहीं, आज बस यही है कि भगवान आदेश देते हैं और समझाते हैं अर्जुन को कि क्यों वध करना चाहिए। तो पहले पुनरावर्तन करते हैं कल के अध्ययन का और फिर आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप सब स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं? छब्बीसवें श्लोक में हमने पढ़ा, अर्जुन भगवान को कहते हैं, हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। 27वें श्लोक से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र यानी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंधकों कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। सूत गोस्वामी कहते हैं, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया अर्थात आचमन किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और फिर 30वें श्लोक में कहते हैं, जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र के समान बृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। 31 में कहते हैं, उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सामवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। और फिर हमने पढ़ा कि कैसे संकर्षण के मुख से अग्नि प्रकट होती है, ये सामवर्तक अग्नि, और सब कुछ जला देती है, जिसका स्मरण सबको हो आया। 32वें श्लोक में कहा, इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। और हमने विस्तार से पढ़ा कि कैसे अर्जुन ने जब दोनों अस्त्र मिल गए तो अर्जुन ने जब अपना अस्त्र वापस बुलाया तो साथ साथ में, क्योंकि दोनों एक हो चुके थे, इसीलिए अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र भी अर्जुन के बुलाने पर लौट आया और अस्त्र शांत हो गए। और अब आज पढ़ेंगे कि तुरंत ही अश्वत्थामा को
बंदी बना लिया अर्जुन ने। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा। ततः आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा। तत आसाध्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा। शब्दार्थ: ततः तत्पश्चात, आसाध्य बंदी बनाकर, तरसा कौशल से। तो इसका अर्थ क्या है? तरसा यानी क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्ट, दक्ष, बहुत ही उस कला के निपुण, या ऐसा कहें कि उस कला के बहुत ही अच्छे अनुभवी होने के कारण एकदम परफेक्ट एक्सपर्ट थे अर्जुन। एक योद्धा हैं और फिर द्रोणाचार्य के पुत्र और भी सर्वश्रेष्ठ, क्षमा करिए, पुत्र नहीं, शिष्य, और द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन, और द्रोणाचार्य जैसे आचार्य से सीखे हुए युद्ध कला, तो उसमें सब कुछ आ जाता है कि कैसे सामने जो दुश्मन है उसे कैसे बंदी बनाना है, वो कला भी उसे आती है और बहुत अच्छी तरह। तो कौशल से यानी अपनी दक्षता, एक्सपर्टाइज के कारण, अनुभव के कारण, ज्ञान के कारण उन्होंने बहुत ही आसानी से उस इतने बड़े महायोद्धा अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। तो इससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि अश्वत्थामा उतने अधिक दक्ष नहीं थे जितने अर्जुन थे, क्योंकि हमने एक देख लिया कि उन्हें ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का ज्ञान भी नहीं था, और यहाँ ये भी देख लिया कि अर्जुन ने उसे बंदी बनाया तो वो अपने आप को बचा भी नहीं पाया। अर्थात द्रोण पुत्र होते हुए, आचार्य का पुत्र होते हुए भी वो आचार्य के शिष्य जितना दक्ष नहीं हो पाया। दारुणम खतरनाक, गौतमी सुतम गौतमी पुत्र को। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे बस इतना ही उनका परिचय देंगे कि गौतम ऋषि की बहन के पुत्र, और आचार्यगण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि गौतम ऋषि की पुत्री, या तो क्षमा करिए बहन, उनके क्षमा करिए गौतम ऋषि की पुत्री और उनके भाई जो कृपाचार्य थे उनकी बहन, और ये द्रोणाचार्य की पत्नी, उनके पुत्र। तो यहाँ पर क्यों उन्हें गौतमी सुतम कहा है, उसका बहुत ही विशेष कारण है। अश्वत्थामा कह सकते थे, या पहले तो बहुत अलग अलग नाम से पुकारा, ब्रह्म बंधु, ये वो इत्यादि, परंतु यहाँ गौतमी सुतम, ब्राह्मण भी कह चुके लेकिन गौतमी सुतम कभी नहीं कहा। तो गौतमी के पुत्र के रूप में, अर्थात ये बहुत ही विशेष व्यक्ति था वास्तव में। केवल पिता ही महान नहीं थे, उनकी माता भी अतिशय महान थी। बहुत बड़े ऋषि की पुत्री का ये पुत्र था। तो ये कोई सामान्य मनुष्य हो नहीं सकता, किंतु लग रहा है कि अपने कुसंग के कारण, कुमित्रता, कुसंग,
यानी दुर्योधन और सारे कौरवों के साथ संग करने के कारण वो इतना बिगड़ गया था कि वो बहुत बड़ा आतताई हो गया, इतना ज़्यादा कि दुर्योधन से भी ज़्यादा भयानक हो गया। तो ये गौतमी सुतम अर्थात सम्मान दे या अपमान करे, क्या करे, ये समझ में नहीं आता है, ऐसा इसका भाव है। बबंध बांध लिया, अमर्ष क्रुद्ध, ताम्र अक्षः लाल आंखें। तो अमर्ष ताम्र अक्ष तो क्रोधित, और लाल लाल आंखें कैसी, ताम्र तांबा, जैसे तांबा को कॉपर गरम, बहुत ही एकदम गरम करेंगे और लाल हो जाता है बिल्कुल। तो तांबे को गरम करने पर जैसा लाल हो जाता है, ऐसी लाल लाल आंखें किसकी हुई, अर्जुन की। अर्जुन इतना क्रोधित हुआ कि उसकी आंखें तांबा को जैसे लाल करते हैं वैसी आंखें लाल लाल हो गई थी। क्रोध में तो था ही वो, उसके पुत्रों का वध हो गया और सब कुछ अधर्म अधर्म कर दिया इसने। अगले श्लोक में ये भी आएगा कि भगवान जब उसे डांटते हैं अर्जुन को, तो भगवान भी क्रोधित हो जाते हैं। और आचार्यगण बताते हैं कि भगवान को ऐसी लाल आंखों वाला नहीं बताया, उन्हें बताया कमल जैसे आंखों वाले भगवान क्रोधित हो गए। तो दोनों में अंतर जो है, भेद, वो हमें प्रभुपाद जी बताएंगे, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन भेद है। आप देखिए कि यहाँ अमर्ष क्रोधित हो गया अर्जुन, लेकिन तांबा जैसी लाल लाल आंखें हो गई, गरम तांबा। पशु को रश नया, रस्सियों से, यथा जिस प्रकार, तो जैसे पशु को रस्सियों से पकड़ते हैं ऐसे उसको पकड़ा। अनुवाद, तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो स्पष्ट है, हमने ऐसे तो चर्चा हो गई कि तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन, और अत्यंत दक्षतापूर्वक, तो तरसा अर्थात अत्यंत दक्षतापूर्वक उसने गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और रस्सियों से पशु की तरह, उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो केवल इतना मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये विशेष है कि ब्राह्मण है, गौतमी पुत्र है, द्रोण पुत्र है, गुरु भाई है, गुरु का बेटा है, इसलिए गुरु के समान ही पूज्य है वास्तव में शास्त्रों के अनुसार। हमने पहले भी चर्चा की थी कि गुरु के जो भी संबंधी हैं वो गुरु के समान पूज्य होते हैं, और इसीलिए पूज्य भी है, लेकिन फिर भी उसे पशु की तरह पकड़ लिया और बांध दिया। ऐसा क्यों? तो ये बहुत बड़ा विरोधाभासी वाक्य है जिसकी स्पष्टता आचार्य करेंगे। तात्पर्य, अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। तो कृपि, कृपाचार्य की बहन कृपि, तो उनका नाम कृपि भी था, गौतमी। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मत अनुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। तो श्रीधर स्वामी अपनी टीका में इस बात को कहते हैं कि उसे पकड़ना पड़ा, उसको पकड़ना था नहीं, इच्छा तो नहीं हो रही थी, क्योंकि ब्राह्मण ये सब इतने सारे, अब गुरु का बेटा है तो इसे कैसे इस तरह पकड़ा जाए। लेकिन धर्म ये कहता है कि इस प्रकार का जो आतताई है उसे इसी तरह पकड़ना चाहिए।
श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। और फिर श्रीधर स्वामी ने जो कहा यहाँ टीका में, वही बात आगे भगवान जब स्पष्ट कर देते हैं एकदम कि क्योंकि ये ऐसा 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 है। आज हम पूरा उसका अध्ययन कर लेंगे कि क्यों इसे पशु की तरह पकड़ना योग्य था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। श्रील प्रभुपाद जी सार रूप में स्पष्ट करते हैं। द्रोणाचार्य और गौतमी का पुत्र था, बहुत ही उत्तम था हर प्रकार से, कुल इत्यादि, परंतु व्यक्ति के रूप में अतिशय अधम था और पशु जैसा कार्य किया, इसलिए उसे पशु के जैसा ही उसके साथ व्यवहार करना उचित था। धर्म के अनुसार था, धर्म विरुद्ध नहीं था। ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। अगला श्लोक। शिबिराय निनिषच्छन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान्नम्बुजेक्षणः। शिबिराय निनिषन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणः। शिबिराय निनिषन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राह अर्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुज अक्षणः। तो ईक्षण, क्षमा करिए, अम्बुज ईक्षण। तो इस श्लोक में अब सूत गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा करने पर जब भगवान ने देखा कि ये बांध कर उसे ले जा रहे हैं द्रौपदी के पास, तो भगवान क्रोधित हो गए और भगवान क्रोध से बोलने लग गए। तो आइए आगे पढ़ते हैं शब्दार्थ आदि। शब्दार्थ। शिबिराय सेना के पड़ाव में, निनिषन्तं लाते हुए, रज्ज्वा रस्सियों से, बद्ध्वा बंधा हुआ, रिपुम शत्रु को। तो ये शब्द आप ऐसे तो हिंदी में भी है ये शब्द, परंतु संस्कृत से ही आया है मूल रूप से। तो रिपु अर्थात दुश्मन, शत्रु। तो रिपुम अर्थात शत्रु को। यहाँ ये बात बहुत ही विशेष है कि गुरु के बेटे को शत्रु कहा गया है, क्योंकि उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से शत्रुता को प्रदर्शित किया। बलात् बलपूर्वक, प्राह कहा, अर्जुनम अर्जुन से, प्रकुपितः क्रुद्ध, भगवान ने, अम्बुज ईक्षणः, अम्बुज यानी कमल और ईक्षणः नेत्रों से, देखने वाले। तो अपने कमल सदृश नेत्रों से देखने वाले, अपने कमल जैसे नेत्रों से देखते हुए भगवान ने क्रोध किया। तो आप थोड़ा सा अगर इस पर चिंतन करेंगे तो समझ जाएंगे। अच्छा, अर्जुन की आंखें लाल गरम तांबा जैसी हो गई और क्रोध हुआ। भगवान भी क्रोधित थे, लेकिन कमल जैसी सौम्य सुंदर आंखों से उन्होंने क्रोध किया। तो ये कैसा क्रोध है? अर्थात वास्तव में ये क्रोध है ही नहीं, केवल क्रोध का दिखावा है। जैसे कहते हैं ना कि आंख दिखाते हैं, हिंदी में कहावत, आंखें दिखाना यानी क्रोध प्रदर्शित करना, परंतु होगा नहीं क्रोध। जैसे कि बच्चों के सामने
माता पिता कई बार ऐसे आंख दिखाते, और कई बार पत्नियां पति को भी ऐसे आंख दिखाती। तो वास्तव में अंदर क्रोध हो ना हो, लेकिन क्रोध प्रदर्शित करते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि ओह क्रोधित है। तो आचार्य गणों के मत है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि कहते, भगवान ने दिखावा किया क्रोध का और उसे सलाह देना प्रारंभ किया। अनुवाद: अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तो प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्रुद्ध भगवान ने क्रुद्ध अर्जुन को नहीं कहा, परंतु आचार्यगण ये स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही क्रोधित थे, भगवान भी क्रोधित, अर्जुन भी क्रोधित। अर्जुन अश्वत्थामा पर क्रोधित था, भगवान अर्जुन पर क्रोधित थे, क्योंकि वो जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। आगे स्पष्ट हो जाएगा। उसे यहां तक कहते हैं कि तूने भाई क्या वादा किया था, द्रौपदी को क्या कहा था, मैं वहां खड़ा था, मैंने सुना, तूने कहा मैं उसकी केवल गर्दन मतलब ये सर ले आऊंगा और उस पर तुम चढ़कर स्नान करना। तो फिर सर लो, इसको पूरा क्यों पकड़ा है, बाकी बॉडी क्यों चाहिए, छोड़ दो, काट दो, सिर्फ सर लेके चलो। भगवान क्रोधित हो गए कि तुम क्यों अपना वचन पालन नहीं कर रहे हो, तुमने वचन दिया था और फिर ये अधिकारी है इस प्रकार के दंड का। तात्पर्य: यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को ही क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। तो दोनों में ये एक सबसे बड़ा भेद है, अंतर है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। दोनों, इसका अर्थ यह है कि दोनों के क्रोध में समानता नहीं है। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। तो भगवान का क्रोध सामान्य मनुष्यों के या जीवों जैसे क्रोध जैसा नहीं हो सकता। चूंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। बहुत बड़ा वाक्य है ये, और तो पहले इसे अलग मार्क करके फिर इस वाक्य को हाईलाइट करते हैं स्पेशल, क्योंकि भगवान के क्रोध में और उनकी प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान यदि किसी पर क्रोध करे या किसी पर से प्रसन्न हो, एक समान है। कैसे समझे? हमारा क्रोध क्रोध है, भगवान का क्रोध कृपा। हमारा हमारी कामनाएं, वासनाएं अत्यंत घृणित है, भगवान की कामना या वासना कृपा। भगवान का यानी जो कुछ भी आप अपने में जो भी दोष देखो, वो सारे दोष जब भगवान में दिखे तो वो सारी उनकी कृपा ही है और उनकी करुणा है, उनकी दया है हम पर, और कुछ नहीं। तो भगवान का क्रोध हो चाहे उनका उनका प्रेम, सब एक ही है। कैसे? माता पिता की तरह। बिल्कुल, माता या पिता बेटे पर जब क्रोध करते हैं बच्चों पर, तो वो क्रोध होता ही नहीं है। आजकल कभी कभी देखने में आता है कि अब तो इतना समय बदल गया है कि बिल्कुल पशु की तरह भी करने लगे हैं कुछ कुछ माता पिता और बच्चे भी, खैर। लेकिन फिर वास्तव में अगर सामान्य रूप से देखें तो माता पिता जो क्रोध करते हैं वो बच्चों के हित के लिए करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि उनको क्रोध आया है सामान्य तौर पर। वैसे ही उसका अत्यंत परिशुद्ध रूप, अत्यंत शुद्ध रूप में भगवान जब कभी भी क्रोध करते हैं, हमेशा वह क्रोध कल्याण और कृपा के ही लिए होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता।
जबकि हमारा क्रोध प्रकृति के गुणों के अनुसार है। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वह उनकी दिव्य प्रकृति है। और ये सब किसके लिए है? अपने भक्तों के हित के लिए। ये सबसे विशेष बात यही है, अपने भक्तों के हित के लिए क्रोध करते हैं। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं भगवान। अर्थात जो क्रोध का पात्र है वो धन्य हो जाता है। अब हम सोच सकते हैं कि हम धन्य होना चाहते हैं भगवान की, लेकिन भगवान को क्रोधित करना भी इतना आसान नहीं है। बात यह है, अगर भगवान को क्रोधित करना है तो अश्वत्थामा या कंस, रावण इत्यादि, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष आदि, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान क्रोधित होकर अपनी कृपा और धन्यता हमें प्रदान करेंगे। तो ऐसा क्यों करना? उससे अच्छा सिंपल भक्ति करेंगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी उनकी कृपा ही तो है। तो वे सभी परिस्थितियों में भगवान अपरिवर्तित रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक। यहाँ श्री भगवान उवाच लिखा नहीं, मैंने देखा कुछ किसी आचार्यों ने भी, क्योंकि शास्त्र में नहीं लिखा तो हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, किंतु है कि यहाँ से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, तो हम मन में इस बात को सोच सकते हैं। श्री भगवान उवाच। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् वधिन्निशि बालकान्। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीनिषि बालकान्। अकार बोलना भूल गया, इसलिए श्लोक का बैलेंस सही नहीं आया। मैनम पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि यो असावनागसः सुप्तान् अवधिन्निषि बालकान्। जो भी मेरे बोलने में दोष हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि कभी कभी उच्चारण सही नहीं भी आता है। शब्दार्थ। माँ एनम, उसके प्रति कभी नहीं, पार्थ हे अर्जुन, अर्हसि तुम्हें चाहिए, त्रातुम मुक्त करना, ब्रह्म बंधुम ब्राह्मण के संबंधी को, इमम इस, जही ये शब्द, इस शब्द पर विशेष ध्यान देना है। स्पष्ट रूप से भगवान ने आदेश दिया, मार दो उसे, मृत्यु दे दो। यह जो असौ उन अनागसह दोष रहित, सुप्तान सोए हुए, अवधित हत्या की, निशी रात्रि में, बालकान बालकों की। ये क्यों इसे मारना चाहिए वो समझाते हुए भगवान आदेश देते हैं, अभी इसे मार दो, क्यों लेके जा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन,
इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्देश बालकों का वध किया है। और प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा नहीं अनुवाद में, तुम इसे मार दो, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंत में केवल इतना एक शब्द और जोड़ देते हैं, एक वाक्य, छोटा वाक्य, लघु वाक्य। ये सब ऐसे ही लिखा है जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही लिख रहे हैं, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्देश बालकों का वध किया है, तुम उसे मार दो। स्पष्ट रूप, क्योंकि जही कह दिया मार दो इसे, तो उसे मारना है, ऐसा आदेश देते भगवान। अब तक हमें समझ में नहीं आएगा, और समझने के लिए आगे हम आचार्यों का ही सहारा लेंगे। भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन ने पालन नहीं किया, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु यही और कितने वाक्यों में समझाया, सब कुछ समझाया भगवान ने कि क्यों मारने योग्य है, फिर भी नहीं मारा अर्जुन ने। ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। तो ये ब्रह्म बंधु शब्द जो है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि ब्रह्म बंधु का अर्थ है ब्राह्मण कहलाने के जो योग्य नहीं, या तो ब्राह्मण के कोई गुण नहीं, और फिर भी ब्राह्मण का बहुत ही करीबी रिश्तेदार है या मित्र है, इसीलिए उसे कम से कम उतना सम्मान दे सकते हैं कि ये ब्राह्मण का मित्र है या ब्राह्मण का बेटा है इत्यादि। लेकिन ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो प्रभुपाद जी न्यायाधीश का उदाहरण देते हैं। जैसे हमने एक बार डॉक्टर का उदाहरण लिया था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी तब डॉक्टर होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही अपने आप ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक न्यायाधीश होता है जो न्यायालय में अर्थात जज, वो जज का बेटा जज नहीं हो सकता, उसे पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी और धीरे धीरे वो हो सकता है जज बने, ना भी बने, लेकिन उसे जज का पुत्र कहने में कोई दोष नहीं है। तो उससे सम्मान भी मिलेगा, लेकिन यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये स्वयं जज नहीं है, ये जज का पुत्र है। तो सम्मान भी है और नहीं भी है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए ही होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। तो और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये स्पष्ट कर रहे हैं, जिसका इस श्लोक का हमने कई बार उच्चारण किया, प्रभुपाद जी ने भी बहुत बार उसका उच्चारण किया। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो भवेत् वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन है? जन्म लेते ही कोई भी बच्चा, किसी भी कुल का बच्चा शूद्र ही होता है। जन्मना जायते शूद्र, शूद्र ही जन्म लेता है हर एक बालक। फिर उसे यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारा द्विजो भवे, द्विज कहलाता है। फिर वेद पाठात् भवेद विप्रो, अगर वेद पढ़ता है तो विप्र कहलाता है। और यदि वो ब्रह्म को जान लेता है तभी उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है। ये गुण है। और फिर भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जिसका यहाँ उल्लेख करेंगे प्रभुपाद जी,
चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने गुण और कर्मों के आधार पर ये 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्माण किया। भगवान स्वयं उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने कहा। और कैसे किया? जन्म के आधार पर नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि कोई निम्न से निम्नतर कुल में भी अगर जन्म लेता है, शूद्र से भी निम्न कुल में, स्वपच किराट हुर्ण पुलिंद आदि यवन, ऐसे किसी भी कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित करता हो और उसके कर्म भी ब्राह्मण जैसे हो, तो उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है और उसे ब्राह्मण की उपाधि दी जा सकती है। शास्त्र कहते हैं। बहुत ही अतिशय दुख की और बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे इस अति अद्भुत देश में, जहाँ पर ये सारा शास्त्र, सारा ज्ञान और स्वयं भगवान जहाँ आते हैं, वहाँ पर आज के युग में लोग इस बात की पुष्टि नहीं करते। कई बार, खैर 50 या 100 वर्ष पूर्व तो ये बहुत ही भयानक रूप से रोग की तरह फैल गया था, ये जातिवाद। परंतु अब खैर जातिवाद नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ कुछ ब्राह्मण हैं, गोसाई जैसे कहते हैं, गोस्वामी आदि, वृंदावन में या कुछ कुछ तीर्थों में, तो कुछ कुछ ऐसे जातिवादी ब्राह्मण हैं जो सिर्फ जाति को ही महत्व देते हैं, साक्षात भगवान के श्रीमुख से उक्त बातों को मान नहीं देते। अर्थात वे स्वयं ही ब्राह्मण कहलाने योग्य उसी क्षण से समाप्त हो जाते हैं जब वे भगवान की बात को सम्मान नहीं देते। तो वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। वे स्वयं आतताई के समान हैं कि जो भगवान की बात का खंडन करते हैं। और वे जन्म से ही ब्राह्मण अपने आप को, बस एक जनेऊ डाल दी और ख़त्म, ब्राह्मण हो गया, चोटी रख ली, तो इससे ब्राह्मण नहीं हो जाते कोई। इस बात को बहुत, और हमने भागवत में भी देखा, कुछ श्लोकों पूर्व ये श्लोक भी आया था जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि जन्म से कोई भी किसी भी ब्राह्मणत्व न क्षत्रियत्व न किसी भी का अधिकारी नहीं होता। प्रशिक्षण से, कर्म से और उसके गुणों से वो उस कुल का या उस वर्ण का अधिकारी होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसकी चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम कभी ये न माने कि हमारे कोई भी जितने इतने वैष्णव हैं साथ में, उनमें से कोई निम्न कुल का हो ही नहीं सकता, चाहे वो निम्नतर कुल में क्यों ना जन्मा हो। एक बार वैष्णव हो गया, हरि नाम का उच्चारण कर रहा है और शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, यानी वो ब्राह्मण ही है, या ब्राह्मण से बल्कि ऊपर। जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से ऊपर की अवस्था है, वैष्णवता, ये निश्चित है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु या ब्रह्म बंधु कहना चाहिए। तो ब्रह्म बंधु किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो लेकिन ब्राह्मण उसमें या नहीं भी हो या जो भी हो, लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं हो, ब्राह्मण के गुण से रहित होता है, उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। तो वही चातुर्वर्ण्यम में चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। अब अगले श्लोक में भगवान स्वयं इस बात को बताएंगे जो कल ही मेरे ख्याल से मैं बता रहा था कि किसे मारना चाहिए, किसे नहीं मारना चाहिए। वो जो धर्म, जो नीति है, जो शास्त्रों में बताया, उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में करने वाले हैं।
मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवेत्। मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालम स्त्रियम जड़म, देखिए गिनती करें, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित्। 10 बताए। इन 10 लोगों को नहीं मारना चाहिए, 10 लोगों को नहीं मारना चाहिए वो बताया। और सिद्ध कर रहे हैं भगवान कि ये 10 में से एक में भी हमारा अश्वत्थामा महात्मा नहीं आता, इसलिए मार दो इसे। मत्तम लापरवाह को, मत्त तो आचार्यगण बताते हैं कि मत्त, प्रमत्त और उन्मत्त ये तीनों की अवस्था को स्पष्ट करते हैं, जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो यहाँ मत्तम यानी लापरवाह या फिर ऐसा कहिए बेहोशी की अवस्था में हो, जो बेहोश जैसा हो ऐसा, यानी जिससे जो जागृत अवस्था में, पूर्ण रूप से जागृत अवस्था जैसा ना हो, बेहोशी जैसी अवस्था। प्रमत्तम नशे में रहने वाले को, जो नशे में हो, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मदिरा आदि का नशा, तो ऐसा नशे में कोई हो। उन्मत्तम पागल हो, जो पागल हो गया हो, अपने शारीरिक रोग, मानसिक तनाव या किसी की तरह कारण से वो पागल हो गया हो। सुप्तम सोया हुआ हो कोई। बालम बालक को, स्त्रियम स्त्री को, जड़म मूर्ख को, कोई जड़ मूर्ख प्रवृत्ति जिसको बुद्धि ही नहीं है, बिल्कुल पशु जैसा जड़, एकदम दिमागी नहीं है, बुद्धिशाली नहीं है, तो जड़ को, मूर्ख को। प्रपन्नम शरणागत को, जो अपनी शरण में आया हो उसे। वीरथम रथ विहीन हो, जो रथ में बैठा हुआ ना, अर्थात सामने हम अगर रथ में हैं, सामने वाला रथ में नहीं है, तो ये योग्य नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि जो रथ में नहीं हो उसको, यानी आजकल के प्रमाण के अनुसार देखें तो जो अपनी बाइक पर या कार में ना हो उसे नहीं मारना चाहिए। हमें उसमें से कुछ भी सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि हमारा कार्य ही नहीं है मारना। भीतम भयभीत को, जो डरा हुआ हो उसे। न नहीं रिपुम शत्रु को, हंति मारते हैं। धर्मविद धार्मिक नियमों का ज्ञाता या धार्मिक नियमों के ज्ञाता। तो धर्मविद जो धर्म जानते हैं वो इन 10 लोगों को नहीं मारते। अनुवाद: जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता, भगवान कह रहे हैं, जो असावधान या बेहोश, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर जो जड़म है, मूर्ख, उसका अति विशेष अर्थ निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने मूर्ख प्राणी कहा अथवा शरणागत जीव। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में पशुवध की बात को छेड़ेंगे और ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर वास्तव में जड़म का अर्थ पशु भी है, और शास्त्रों के आधार पर बताएंगे कि पशुओं का भी वध नहीं करना चाहिए।
आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता। तो यहाँ पर इस बात को हमें समझना है कि ये हमारे लिए नहीं है, योद्धा या क्षत्रिय या अधिकृत व्यक्ति के लिए है। विशेष रूप से आज के युग में देखें तो वो जो आर्मी या पुलिस या आदि ऐसे कोई फोर्स में जो हो और जिन्हें यह अधिकार दिया गया हो सरकार द्वारा कि आप मार सकते हैं शत्रु को, तो उनके लिए ये लागू हो सकता भी है, किंतु हमारे लिए तो ये केवल ज्ञान ही है। तो जो प्रतिरोध न करे, तो धर्म के ज्ञाता योद्धा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारते या नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे। नहीं, ये पुराने समय में युद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते हैं। यहाँ ये गलती है, इस बात को आप थोड़ा सा अगर हिंदी में है तो युद्ध, पुराने समय में युद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। क्षमा करिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। पूर्व काल में बाद में देखा गया कि भारत पिछले 200, 300 वर्षों में देखें तो जैसे जैसे मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, सब ने आक्रमण किया, अधिकार जमाया, सब हुआ और धीरे धीरे फूट डालते गए भारत की प्रजा में। तो हमारे वहाँ बहुत ही सुंदर रूप से राजाशाही चल रही थी। और श्रील प्रभुपाद जी का भी निजी मत है, शास्त्रों के अनुसार भी राजाशाही ही एकमात्र योग्य शासन का माध्यम है। लोकशाही किसी भी शास्त्र में कहीं इसका कोई वर्णन नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि लोगों द्वारा चुना गया राजा योग्य होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, जिसका हम प्रमाण पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि राजा लोग चुनते हैं और उन्हीं लोगों को अत्यंत तकलीफ भोगनी पड़ती, क्योंकि प्रजा में इतना ज्ञान होता नहीं। शास्त्र के अनुसार जो ब्राह्मण जो हैं और जो अधिकृत ऋषिगण हैं, वे चुन सकते हैं कि हाँ ये राजा बनने योग्य है। अगर राजा का बेटा राजा बनने योग्य ना हो तो अन्य किसी को यदि राजा बनाना हो तो वो ब्राह्मण चुन सकते हैं, जिन्हें शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान हो, वे चुने। सामान्य प्रजा यदि चुनेगी तो कैसे राजा बनेगा? आपके सामने है परिणाम। देखिए कैसे कैसे मंत्री घूमते रहते हैं, जो कभी पढ़े लिखे भी नहीं और जो आतताई, अत्याचारी और केवल अब धन संचय करने वाले, सारे अनाचार करने वाले ऐसे ऐसे मंत्री घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ये अबोध प्रजा द्वारा चुने हुए हैं। तो ये राजाशाही जो है वही वास्तविक योग्य शासन की पद्धति है शास्त्रों, वेदों के अनुसार। और यही बात यहाँ पर सिद्ध हो रही है कि पूर्व काल में कभी स्वार्थी राजा नहीं होते थे। वो अपने विचार, क्योंकि राजा कौन बनता है? शास्त्रों में, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मनुष्यों में जो राजा है वो मेरा ही स्वरूप जानो। अर्थात भगवान के विशेष निर्देशन के अनुसार या तो उनकी निगरानी में राजा उत्पन्न होते हैं और उनमें वो शक्ति होती है कि वे योग्य रूप से शासन कर सकते हैं। तो ये भगवान की शक्ति के
आधार पर होता है। और वे कभी अयोग्य धर्म विरुद्ध युद्ध नहीं करते थे पूर्व काल। बाद में धीरे 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 राजा भी भ्रष्ट हुए और प्रजा भ्रष्ट हो गई। सब कुछ ये सुनियोजित ढंग से सब कुछ बिगाड़ दिया, पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी अंग्रेज़ों ने। हमें बहुत कुछ ऐसे बिगड़े हुए व्यवस्था को हमें दे करके अंग्रेज चले गए। उनके वहाँ तो रानी है, उनके वहाँ राजा है, रानी है, लेकिन हमारे राजा रानियों को ख़त्म करके लोकशाही स्थापित करके चले गए। देखो कैसे, फिर भी हमारी बुद्धि नहीं चल रही है, क्या करें। तो युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। तो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा अहिंसा से अधिक बेहतर होती है। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक प्रकार से गांधी जी के अहिंसावाद को चुनौती दे रहे हैं, एक प्रकार से कि बस केवल अहिंसा ही अहिंसा करने से हमेशा कल्याण नहीं होगा। जब आवश्यकता हो तब हिंसा बहुत जरूरी होती है। भगवान ने अपने सारे अवतारों में सिद्ध किया। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अहिंसा अपनाई, अन्यथा, और वो भी जरूरत पड़ने पर सुदर्शन बुला ही लिया था कि अब तो हिंसा करनी पड़ेगी। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भगवान के सारे अवतारों में उन्होंने हिंसा की। क्यों? आवश्यकता है। तो धर्म के आधार पर की गई हिंसा अहिंसा से बेहतर है, ये कहना चाह रहे हैं। अब भगवान भी यही बात बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, लेकिन लगता है अर्जुन को थोड़ा गांधीवादी थोड़ा भाव आ गया है, तो वो मान ही नहीं रहा। भगवान समझाते ही जा रहे हैं उसे कि नहीं नहीं ये मार दो। देखो एक और श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं, और इसके तात्पर्य मेरे ख्याल से वो पशुवध की बात करेंगे। हाँ प्रभुपाद जी, तो किसे मारना चाहिए वो इस श्लोक में बताएंगे। पिछले श्लोक में बताया किसे नहीं मारना चाहिए। स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः त्वधस्तस्य हि श्रेयो यत् दोषात् तद्वद्धस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्य दह पुमान् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वद्धस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्य दह पुमान्। स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः तद्वद्धः तस्य ही श्रेयो, उसका वध करना ही श्रेष्ठ है। यद दोषाध्यात्य दह पुमान, एक बड़ी विशेष बात इस श्लोक में कहेंगे भगवान, और आचार्यगण भी इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं। यदि इसे नहीं मारा गया तो ये स्वयं भी बहुत अधिक कष्ट भोगेगा आगे, यानी कि उसे नरक में बहुत सालों तक सड़ना पड़ेगा। उसका वध करने से वास्तव में इसका भी हित हो जाएगा। तो अगर तुम इसका एक प्रकार से हित करना चाहते हो तो इसे मार दो,
ये कहना चाहते हैं। और आप देखिए परिणाम जैसे भी हो, जो भी आगे शास्त्रों में कहा जाएगा कि अर्जुन ने अच्छा किया नहीं किया, भगवान की बात मानी, लेकिन परिणाम देखो, अगर मार देता किसी तरह से तो मुक्त हो जाता अश्वत्थामा, लेकिन नहीं मारा तो अब तक उस घाव के साथ घूम रहा है और सतत निरंतर तकलीफ भोग रहा है। तो कितनी भयानक उसकी परिस्थिति हो गई। तो भगवान दया ही कर रहे थे उस पर, लेकिन खैर अब जो भी है, स्वप्राणान अपना जीवन, यह जो पर प्राणी ही दूसरों के जीवन के मूल्य पर प्रपुष्णाति ठीक से पलता है, अगृणः निर्लज्ज खलह दुष्ट तत्वधः, उसको मारना तस्य उसका ही निश्चय ही श्रेयः श्रेयस्कर, तो उसको मारना अच्छा ही है। यत जिस दोषात दोष से याति जाता है, अधः नीचे की ओर, पुमान मनुष्य। अनुवाद, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। ये सबसे एक ये पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण बात है कि कई बार अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को यदि फांसी दी जाए, आज की न्याय की तुलना में बात करें तो वास्तव में उस जीव के लिए ये करुणा है, उस पर दया ही है, क्योंकि उसके पापों का वहीं अंत हो जाता है। उसको फांसी देने या मारने से उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और फिर अगले जीवन में उसे चांस मिलता है कि वो अच्छा जीवन जिए। और यदि वो नहीं मारा जाता तो मरने के बाद उसे नरक में नरक भोग करना पड़ेगा, और या फिर उसके अगले जीवनों में या तो वो प्रेत बन के भूत प्रेत बनकर भटकेगा, या फिर उसे अत्यंत निम्न कोटि की योनियां प्राप्त होगी या नरक में जाना पड़े, उसे तकलीफ और अधिक भोगनी पड़ेगी। अब जो भी हो, देखते हैं आगे आचार्य गणों का क्या मत है। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। ये वाक्य मैं बड़े डरते हुए इसे मार्क कर रहा हूँ, ये मार्क नहीं करे तो अच्छा है, परंतु मैं आपको ये केवल जानकारी देना चाहता हूँ, केवल इस एक वाक्य के आधार पर, इस वाक्य के आधार पर हमारे इस्कॉन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, और इसीलिए मैं आपको सावधान करने के लिए बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति की पत्नी के साथ किसी दूसरे एक भक्त की पत्नी के साथ किसी दूसरे भक्त ने अत्याचार किया, बल्कि बलात्कार किया, और उसका जो पति था वो अपने गुरु के पास गया पूछने के लिए कि गुरुदेव क्या करना चाहिए, ये इसने मेरे पत्नी के साथ बलात्कार किया। तो पहला उन्होंने ये प्रमाण दिया, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। और दूसरा उन्होंने ये वाक्य कह के बताया, जो यहाँ पर बिल्कुल अंत में है मेरे ख्याल से, कहीं पर है यहाँ पर उसका, विपत्तियों से पशुओं से, खैर यहाँ पर कहीं पर वो एक वाक्य और है जो मैं आगे आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि एक एक वाक्य कैसे ढूंढे। तो उसमें ये भी बताया कि
यदि कोई किसी की स्त्री को छीन लेता है और उसके साथ अत्याचार करता है तो उसे मृत्युदंड देना चाहिए। ये दो वाक्य उन्होंने वो गुरु जी ने इसी तात्पर्य से पढ़कर सुनाए, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो शिष्य ये समझा, और या तो फिर गुरु ने ये इंगित किया या वो समझा, जो भी हुआ, लेकिन वो बंदूक लेकर गया वो भक्त, और उस भक्त का वध कर दिया, उसे गोली मार दी, मृत्यु हो गई उसकी। पुलिस ने पकड़ा उसे और पूछताछ की तो पता चला कि उसने कहा कि मुझे मेरे गुरु ने कहा, मेरे गुरु ने ये कहा कि ऐसा करना चाहिए। गुरु को पूछा, गुरु ने कहा कि जो शास्त्र में लिखा है वो मैंने उसको पढ़कर सुनाया। परिणाम ये हुआ कि गुरु शिष्य दोनों ही मृत्यु क्या कहते हैं, हिंसा या किसी के खून के आरोप में कई कई वर्षों तक जेल में डाल दिए गए और उन्हें सजा हो गई। तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कार्य नहीं है, ये सब एक अधिकृत क्षत्रिय का कार्य है। इसलिए कभी किसी के जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उसे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें श्रद्धापूर्वक कानून के पास भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर कानून का, सरकार का सहारा लेना ही चाहिए, और यही योग्यता है इस आज के समाज में जो हमें पालन करना चाहिए। अन्यथा वही परिणाम जो दोनों कई वर्षों तक जेल में रहे, ऐसा ही हो सकता है। तो भले ही यहाँ प्रभुपाद जी ने ये नीति बताई है, किसके आधार पर? शास्त्र के आधार पर, कि प्राण के बदले प्राण, लेकिन किस अवस्था में? जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लजता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण उसका लेना योग्य है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राणदंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राणदंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है, और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। ये सब प्रभुपाद जी ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील श्रीधर स्वामी की टीका से लिया। तो श्रील श्रीधर स्वामी और अन्य आचार्य यही बात बहुत स्पष्ट रूप से श्लोक के सहित कहते हैं। तो ये श्लोक है स्मृति शास्त्रों में, जैसे कहा स्मृति शास्त्रों में, स्मृति में श्लोक है, राजाभिर धृत दंडस्तु कृत्वा पापानि मानवाः विधुत कल्मषा यान्ति स्वर्गम सुकृतिनो यथा। तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए सबसे कम से कम दंड है, और जिन्हें राजा प्राण दंड देता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो स्वर्ग लोक जाने का भी पात्र बन जाता है। अब सोचिए, कोई अत्यंत आतताई व्यक्ति है जिसने बहुत घृणित कार्य किया है, वो स्वर्ग में जा रहा है। यानी राजा के द्वारा दंडित होने पर, मृत्यु दंड मिलने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। स्मृति शास्त्र बताते हैं। अब वो उसका स्वर्ग जाने योग्य नहीं था, अत्यंत घृणित कार्य किया, लेकिन शास्त्र तो शास्त्र है और भगवान का न्याय भगवान का न्याय है। उन्होंने जो शास्त्र बनाए, जो न्याय बनाया,
वही सर्वाधिक उचित ही होता है। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार, यानी कि मनु संहिता में मनु लिखते हैं, पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। तो मनु संहिता में इस बात को लिखा गया है कि मनुष्य को सामान्य रूप से मांस भक्षण नहीं कर, वो भी पशु को मार दिया, मांस खा लिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आगे, बहुत आगे एक और घटना भागवत में आएगी, जिसमें अतिशय उत्तम व्यक्ति है, जो बहुत ही उत्तम व्यक्ति, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है मानो, उसे ये आदेश मिलता है कि पशु बलि का एक वध करना, एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जो पुरोहित है, ऋषि, उन्होंने आदेश दिया कि आप कुछ पशु ले आइए जंगल से। तो जंगल से पशु लेने गए उस पशु बलि यज्ञ को करने के लिए, और वहाँ पर पशुओं को पकड़ा, उनको मारा, या पकड़ा नहीं, जो या तो मारा तो नहीं, क्योंकि नहीं तो कैसे बलि देते, तो पकड़ा पशुओं को, और फिर थक गए, बहुत थक गए, तो उन्हें बहुत भूख लगी, तो उन्होंने उसमें से एक शशक, एक खरगोश, ससला गुजराती में कहते हैं, रैबिट, उसको मारकर खा गए वहीं पर जंगल में, और फिर बाकी सब लेके आए और दे दिया ऋषि को। ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा कि ये सब दूषित है, ये भोग नहीं है, क्योंकि इसमें से एक आपने मारकर खा लिया है, और इसलिए ये सब दूषित हो गया, और आपको अब बहुत बड़ा दोष लग गया है, क्योंकि आपने एक निर्दोष प्राणी को मारकर खा गए। तो फिर उनको बहुत ही कुछ कष्ट भोगने पड़ते इत्यादि, ऐसी कुछ कथा है। तो कहने का तात्पर्य है कि पशु बलि वैध रूप से शास्त्र के अनुसार दी जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, वो भी प्रभुपाद जी समझाएंगे, उसमें दोष नहीं लगेगा। किंतु यदि आप अपने लिए मार करके पशु को खाते हैं तो उसका कितना बड़ा दोष होता है, वो मनु संहिता में बताया गया है। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है, यानी मनु जी का, मनु संहिता में मनु महाराज कहते हैं कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। सार रूप में मनु क्या कहना चाहते हैं कि यदि गिरोह यानी एक ग्रुप, जुट, एक गैंग, ऐसी एक गैंग है, ग्रुप है, जुट है, जिसमें वो लोग सब मिल करके चोरी करना, लूटपाट करना, खून करना, डाका डालना, ये सब करते हैं, तो उन्हें किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए? बहुत भयानक दंड दिया जाता है राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा। तो जो व्यक्ति किसी निर्दोष पशु को ऐसे ही मार करके उसे खा जाए या किसी तरह से पशु का वध करता है, तो वो उसी प्रकार दंडनीय है जैसे ये एक समूह मिल करके किसी मनुष्य की हत्या करे या षड्यंत्र करके, जैसे गैंग मिल करके किसी का खून करते, मर्डर करते, ऐसा, तो उनको जैसा दंड मिलना चाहिए वैसा दंड एक पशु के वधिक को, पशु वध करने वाले को मिलता है। अब आप सोच सकते हो कि भाई हमने तो, यानी आप में से जो भी पहले आमिष भोजी यानी कि मांसाहारी रहे हो, उन लोगों को ये लग सकता है हमने तो बहुत खाया लेकिन कभी मारा नहीं अपने हाथ से, तो हम तो बच गए। अभी पढ़ते हैं आगे इसका क्या, मनु संहिता में जो लिखा है वो,
जो पशु वध की आज्ञा देता है, एक, जो पशु वध करता है, दो, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, तीन, जो पशु मांस पकाता है, चार, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, पांच, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, छह, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। तो इसे आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण समझना है, आप पर है। इसमें हाइलाइटर यहाँ इस प्रकार यहाँ से सिलेक्शन हो नहीं पा रहा किसी तरह से, इसके इसका दोष है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक करते हैं और फिर उतना अलग से कर देंगे। और ये भी क्षमा करिएगा, समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि ये अतिशय महत्वपूर्ण है। जो हमारी समझ है ये अतिशय 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 महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन 6 को याद रख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, नोट करिए। और किसी को भी बताने में, जो प्रचारक है उनके लिए तो अत्यंत विशेष है। मनु संहिता में ये सारी बातें लिखी है। जो पशु का वध की आज्ञा देता है कि जाओ मारो, एक, जो पशु का वध करता है वो तो स्वाभाविक है, तीन, जो काटे गए पशु को बेचता है, केवल बेचने का काम करता है, वो, जो मांस पकाता है, वो खाता नहीं है, पकाता है। आप में से कई ऐसे हो सकते भी हैं जो अपने रिलेटिव के लिए पकाते हो, लेकिन आप भी वही हैं, पकाना भी नहीं चाहिए किसी के लिए। जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, जो बेचता है और ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, ये सभी हत्यारे हैं, वे सभी हत्यारे हैं, वे सभी हत्यारे हैं। यही सबसे बड़ा वाक्य है, सबसे मुख्य वाक्य यही है कि वे सभी हत्यारे ही हैं। इस बात को ध्यान में रखो, और उन्हें सबको एक समान दंड मिलता है, एक समान। शास्त्र के अनुसार इन सब का दंड जो है बिल्कुल एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं, और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। चाहे कोई कितना ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः वह मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। यदि आप जीवन दे नहीं सकते किसी को, तो आपको जीवन लेने का अधिकार नहीं है, सीधी बात। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। अभी हमारी मेनका जी जो हम पर आरोप लगा चुकी हैं, तो उनको ये पढ़वा सकते हैं कि देखिए हमारे आचार्य इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमें क्या शिक्षा दी है कि भाई पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशु वध को प्रोत्साहन करने के लिए। यानी हम पशु वध करने वालों का प्रोत्साहन नहीं करते, ना ही हम पशुओं को कसाई घरों में भेजते हैं। ये आपकी मिथ्या धारणा, केवल एक सनक है। आपके माइंड में कैसे आ गई ये बात ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कभी इस्कॉन में ना हो सकता है, ना कभी हुआ है, और हमारे आचार्य भी ऐसे नहीं सिखाते। बल्कि कसाई घरों पर प्रतिबंध लगाना ये हमारा मूल उद्देश्य है, जो बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर। शास्त्रों में जिस विधि के
अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। और ये एक बड़ा विलक्षण है कि जो पशु बलि का जो यज्ञ अब तो कलयुग में वो भी वर्जित है। 5 वस्तुएं वर्जित है कलयुग में। जो पद्म पुराण का ये श्लोक है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। तो पशु बलि यज्ञ कलयुग में वर्जित है। पितरों को मांस अर्पण करना कलयुग में वर्जित है। ये सब वर्जित है। तो कलयुग में तो बात ही नहीं। पूर्व युगों में पशु बलि के यज्ञ थे जिसमें अत्यंत दक्ष ऐसे एक्सपर्ट पुरोहित होते थे जो मंत्रोच्चार द्वारा वध करके जब पशु को अर्पण करते थे यज्ञ में, तो उस जीव को नवजीवन प्राप्त होकर, आगे प्रभुपाद जी अगली लाइन में बताएंगे कि वो मनुष्य योनि को प्राप्त करता था, जो उत्तम मनुष्य के रूप में फिर नया जीवन शुरुआत होती थी उसकी। उसे वो पशु शरीर से मुक्ति मिल जाती थी, उसका कल्याण होता था। और फिर उस यज्ञ के प्रसाद के रूप में कुछ लोगों को उसे खाने की अनुमति होती थी, जो ब्राह्मण या कोई उच्च कुल के लोग नहीं खाते, परंतु जो खा सकते उनको पशु को, मरे हुए बलि दिए हुए पशु को प्रसाद के रूप में दे सकते थे। ये सब अब नहीं, संभव नहीं है, ये सब वर्जित है कलयुग में। तो यह पशु के हित में यों है क्योंकि बलि होने वाले पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। तो मनुष्य उन पापों से बच जाता है यदि वो इसका पालन करता था। और प्रभुपाद जी समझाते हैं, सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना यह स्थूल पाप है। ये पूरा का पूरा पढ़वाना चाहिए मेनका मैडम जी को कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। कसाई घरों का बहुत ही कड़ा विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो कसाई घर से लाके खाता है वो अत्यंत पाप खाता है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहन करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित हो जाता है, जैसे कोरोना। ये मैं अंदर ऐड कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी है और ये सत्य है जो हमने देखी सत्य होते हुए कि जैसे ही ऐसे अब देखिए ना आप, सभी तो यही केवल पशुवध 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 और खाना, बस। न पाप की चिंता, न उन निर्दोष पशुओं की संवेदना की चिंता, कुछ नहीं, बस केवल खाना, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते रहना, खाते रहना। और उसका परिणाम क्या होगा ये तो कुछ नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने, इससे कई गुना भयानक कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे नरकों में अगर पशुवध बंद नहीं करोगे और यदि भगवान की भक्ति में नहीं लगोगे तो ये पापों से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इतना भयानक फल मिलेगा। कोरोना तो एक उसका एक मात्र एक नमूना था केवल कि देखो भाई ऐसे आपकी दशा हो सकती है। उन्हीं पशुओं को, जैसे एक कसाई घर में जैसे बहुत ही
बड़ी मात्रा में मुर्गियां ये वो मारे जाते, उसी प्रकार बिल्कुल धड़ाधड़ सब लोग मारे गए कोरोना में। क्या, कैसे, क्या पर, किसका क्या कारण, क्या है? कारण है यही पशुवध इत्यादि। और फिर अंतिम श्लोक जिसका तात्पर्य नहीं है उसे कर लेते हैं। भगवान का ये अंतिम वाक्य भी है। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। शब्दार्थ: प्रतिश्रुतम वचन दिया गया, च तथा, भवता तुम्हारे द्वारा, पांचाल्यई राजा पांचाल की पुत्री द्रौपदी को, शृण्वतः सुना गया, मम मेरे द्वारा मैंने सुना, आहरिष्ये मैं अवश्य लाऊंगा, शिरः सिर, तस्य उसका, शरीर नहीं खाली सिर, यह जिसने, ते तुम्हारे, मानिनी मानते हो, पुत्रः पुत्रों का वध करता। अनुवाद: इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी को बोलते हुए सुना। आचार्यगण बताते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान उस वक्त वहाँ पर भी मौजूद थे, उपस्थित थे जब अर्जुन, तो कहीं पर इसका वर्णन क्यों नहीं हुआ, ये एक आश्चर्य है कि भगवान भी वहाँ खड़े थे जब अर्जुन बोल रहा था। तो इसके हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि या तो भगवान ने अपनी दिव्यता से जान लिया, या तो फिर वहाँ वास्तव में खड़े ही थे और सुन रहे थे। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कहा कि मैंने सुना, तो अर्थात मान लो कि वहाँ भगवान थे ही। तो भगवान के सामने ही अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की, और क्या कहा, मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से ये प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर उपस्थित करोगे। तो फिर इतना बड़ा पैकेज लेकर क्यों जा रहे हो? इतना छोटा सा काम, मुख्य तो तुम्हारा जो है वो तो इसका सिर है, मुंडी है, लेके चलो। इतना बड़ा शरीर लेकर क्यों जा रहे हो, काटो। ऐसा इतना स्पष्ट कह रहे हैं भगवान उसे वध करने के लिए, लेकिन अर्जुन क्या करते हैं? तो और फिर एक और है, भगवान कहते हैं कि ये अत्यंत आतताई है, तुम्हारे कुल का विनाशक, अब तुम्हारा कुल विनाश हो गया ना, पूरा सारे बच्चों को मार दिया। वो अंतिम वाक्य है, परंतु आज समय ज़्यादा हो गया है और इसका तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसे हम आज को यहाँ पर विराम दे देते हैं। और भगवान का जो अंतिम वाक्य है वो कल उसका अध्ययन करेंगे। मुझे लगा था ये अंतिम है, लेकिन फिर स्मरण हुआ यहाँ भगवान और उसे अंत में समझा देते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं मानते। तो इति आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न विशेष हो इस विषय पर तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम्म हम्म
हो बिल्कुल, एकदम एकदम। प्रश्न ये है कि अश्वत्थामा ने इतना बड़ा अपराध किया और फिर यदि वो क्षमा मांगता तो क्या होता, उसे क्षमा मिल जाती। हमने पढ़ा स्पष्ट रूप से, उन 10 व्यक्तियों में से किसी का भी वध नहीं किया जा सकता, उनमें से एक है शरणागत। तो जो शरणागत हो जाता, अगर अश्वत्थामा कहता कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझसे भूल हो गई, तो उसका वध किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता फिर, क्योंकि फिर वो शरणागत है। तो शरणागत को कभी नहीं मारा जा सकता, ये नियम है शास्त्र का। इसीलिए हमारे इवन सामान्य इस भौतिक नियमों में भी यदि कोई अपने क्राइम को, जुर्म को कबूल करता है और शरण शरण में आ जाता है, पुलिस के शरण में चला जाता है, तो ऐसा प्रावधान है कि उसका जो उसकी सज़ा है उसमें फिर कमी आ जाती है कि हाँ, ये सरेंडर हो गया और उसने कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया कि मेरे मुझसे ऐसा ऐसा हो गया, ये वो, तो फिर उसे थोड़ी कम सज़ा मिल सकती है। डिपेंड करता है कैसा क्राइम किया है, लेकिन हो सकता है उसकी सज़ा कम हो जाए। तो इस प्रकार निश्चय ही मनु संहिता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार शरणागत को कभी नहीं मारा जा सकता। उसका अहंकार ही है और उसका अंदर का द्वेष मात्र है और कुछ नहीं, कि वो इतना द्वेषी था, इतना अहंकारी था कि उसने इतना कुछ होने पर भी शरण नहीं ली। भगवान साक्षात थे सामने, उनकी शरण नहीं ली। अर्जुन के सामने उसने शरणागति, सरेंडर नहीं किया, तो क्या करें। और कोई प्रश्न आदि? हैंड रेस का सिंबल करिएगा, तभी मैं देख पाऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं सामने। ठीक है, तो विराम लेते हैं। बोलिए। जय। और जी, जो लोग आमिष खाते हैं, बनाते भी है, खाते हैं, वो उनको भी अगर अपराध लगे तो भगवान भी उसमें शामिल तो है। जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं, हमारे कोई भी खाना को पचाने के लिए भगवान पचाते हैं, तो उसमें भगवान भी तो है। मतलब उसमें अपराध क्या कम ज्यादा क्या होते हैं, उसमें मुझे समझाइए। पता नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप में से कोई और अन्य समझ पा रहे हैं तो? जैसे कि हम कुछ नहीं, भगवान खाना हमारे पचा देते हैं ना, तो फिर आमिष जो खाते हैं तो वो भी तो भगवान पचाते हैं, तो फिर भगवान ना ही पचाते उसको। ये तो महामूर्खता है ऐसा बोलना कि भगवान ऐसा पचाते हैं। भगवान क्या पचाएंगे? मांस पचाएंगे? भगवान के पास और कोई काम नहीं है क्या जो नहीं, मांस ऐसे मांस पचाएंगे? ऐसे हमने सुना, कि भगवान मांस जो पचाते हैं हमारे ऐसा? हजम करने का भी। नहीं नहीं, भगवान हमारे जो कुछ भी हम खाते हैं, हमारे में उतना शक्ति भी नहीं है। भगवान खुद हमारा खाना को भी पचाने के काम करते हैं। ऐसे भगवान ने, मैंने तो सुना था, मतलब इसीलिए भगवान पूछा को बस। आपने नौकर बनाया है कि जो बैठ कर के खाना पचाने का काम करते हैं, और हम नहीं कर सकते क्योंकि हम में शक्ति नहीं है, तो भगवान वो नौकर की तरह पेट में बैठकर खाना पचाते हैं, ये आप कहना चाह रहे हो? ऐसे भगवत में ही सुना था मैंने। ऐसा सुना था आपने? मगर जो जी, जो
हमारे आप अंदर पहले ये भगवान खाना समझो, पचाने का भी काम करते हैं हम। आप पहले ये समझो कि भगवान की भगवत्ता को किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रश्न में उस पर कोई भी लालछन यानी किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रश्न में योग्य वाक्य रचना नहीं है तो आप भगवान पर दोषारोपण कर रहे हो, और अगर भगवान पर दोष आरोपण हो रहा है तो ये बहुत भयानक अपराध कर रहे हो आप। इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए, एकदम सुनियोजित ढंग से। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, सभी के शरीर में मैं वैश्वानर नाम की अग्नि हूँ जो खाना पचाने का कार्य करती है, जो खाना पचाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान बैठ कर के खाना पचाते हैं। भगवान की जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों की वो एक अभिव्यक्ति है कि वो अग्नि भगवान की एक शक्ति है, साक्षात भगवान की अपनी शक्ति है जो आहार पचाने का कार्य करती है। लेकिन भगवान खाना पचाते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। भगवान का अभिव्यक्ति रूप, अभिव्यक्त रूप शक्ति वैश्वानर अग्नि वो खाना पचाती है, वो कहना उचित है। परंतु भगवान बैठकर खाना पचाने का कार्य नहीं करते। भगवान की भगवत्ता तो जो उससे, बोलने में मुझे ऐसे गलती लगी, मतलब लेकिन बोलने में गलती आप ठीक होती, बोले हैं इसी तरह से। बोलने में गलती होती तो मैं ये बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ सामने वाला व्यक्ति कितना बोल पाता है, कितना नहीं बोल पाता है। लेकिन आपके बोलने के साथ साथ आपकी समझ में भी गलती है, इसीलिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि भगवान स्वयं कभी कुछ ये सब कार्य करने में इन्वॉल्व नहीं होते। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनको कोई काम नहीं होता, वो कुछ करते नहीं हैं। वे केवल आनंद कंद, वे केवल आनंद विहार करते हैं, अपने भक्तों के साथ आनंद करते हैं। ये सब काम उनकी शक्तियाँ करती है, लेकिन उससे उन पर दोष नहीं लग सकता कि भगवान करते हैं। तो हमें बहुत स्पष्ट, बहुत सावधान रहना चाहिए कि भगवान की भगवत्ता पर कोई दोष न लग जाए ऐसी बातें करने से। वो बहुत ध्यान रखकर बोलना चाहिए। भगवान तो खाना पचाते हैं, भगवान कौन, हमारे पिताजी के नौकर है, बैठ कर खाना पचाएंगे अंदर? अवश्य ही उनकी शक्ति है, अभिव्यक्ति है उनकी, परंतु स्वयं भगवान बैठकर खाना नहीं पचा रहे, ये समझना चाहिए। और फिर कम से कम मांस आदि तो, हाँ, आप भगवान को भोग लगाते हो तो भोग ही क्यों लगाते? अगर भगवान ही पचाते तो सीधा मुंह में डालो, भोग ही तो लग गया, अंदर बैठे तो है भगवान। पर हम बाहर क्यों भोग लगाते हैं? वास्तविक भगवान को भोग लगाते हैं और उनकी शक्ति अंदर शरीर के खाने को पचा लेती है। ये है, समझ में आ गया अंतर? जी तो जी। हाँ, तो जी और एक प्रश्न, पूछिए। जो इंसान अगर कोई आदमी अगर खून कर दे, उसमें उसमें पाप लगते हैं। कोई राजा अगर मारे तो वो स्वर्ग में जाते हैं। इसका मतलब उसमें क्या भेदभाव है? राजा में क्या गुण है, क्या नहीं है, ये समझाए थोड़ा। मैंने समझा दिया था। शास्त्रों के आधार पर, भगवत गीता के आधार पर भगवान का प्रतिनिधि होता है राजा, अर्थात उसके अंदर भगवान की ऐसी शक्ति, कृपा होती है कि वो जो भी न्याय करे शास्त्रों के आधार पर, उसके न्याय करने से उस जीव पर कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा मिलती है उसे, और उसके पाप खत्म हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप भगवान का नाम यदि एक बार लेते हैं, एक बार यदि शुद्धता से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शुद्ध नाम जप करते हैं, एक बार कृष्ण बोलते हैं, तो अनंत कोटि जन्मों के पाप आपके उसी समय भस्म हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं इतने पाप करना ही संभव नहीं जितना एक बार नाम लेने से भस्म हो जाते हैं। अर्थात
कितने भी पाप क्यों न हो, एक बार भगवान का नाम लेकर नष्ट हो सकते हैं। तो अगर भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, उन्होंने जिसे अधिकारी बनाया है राजा, उनमें उन्होंने ऐसी शक्ति डाली है कि उनके द्वारा जब न्याय होगा तो जीव के पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु न्यायालय है, जैसे पूछिए। कंस भी राजा था, उन्होंने भी खून किया था, वो भी ऐसे ही होता है कि वो अलग है? वो अपने आप जबरदस्ती छीन करके राजा बना था। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की अच्छा। अनुमति से, ऋषियों की अनुमति से वो राजा नहीं बना था। अपने पिता को पकड़कर जेल में डाला और वो गद्दी पर बैठ गया था। अधिकारी राजा नहीं है। ठीक है प्रभु, ठीक है। धन्यवाद। तो स्पष्ट हो गया होगा बहुत कुछ। प्रश्न कैसे भी हो, परंतु इससे सबको लाभ मिलता ही है अवश्य। हमारी जो समझ है वो और क्लियर हो जाती है। तो प्रश्न हमेशा पूछने चाहिए, उससे सबको ही लाभ मिलता है। अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।